आज मैं आप लोगों को क्लास 10 के चैप्टर ज्योमेट्री के पन्ने 6.6 क्या करेंगे बताएंगे। अब देखिए पन्ने 6.6 जो है हमारा क्या है, थ्योरी है। हम आपको अक्सर बताते हैं कि देखिए मेन क्या होता है, थ्योरी। अगर हम थ्योरी अच्छा से समझ गए और हमारा क्लियर हो गया तो क्वेश्चन हमें बनाने और समझने में 1% दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मेन हमारा क्या होता है, थ्योरी। अक्सर परिमेय क्या करता है, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो परिमेय 6.6 क्या कहता है, आप एनसीईआरटी की बुक में दिया होगा, आप उसको जाके क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। और कहता क्या है वो हम अपना भाषा में बताते हैं। वो कहता है कि यदि दो त्रिभुज क्या हो, समरूप हो, यदि दो त्रिभुज क्या हो, समरूप हो, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। हमने क्या बोला, यदि दो त्रिभुज हो, दोनों त्रिभुज समरूप हो, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे समीकरण बना है, इसको हल कर रहे हैं, परिमेय 6.6 इसको हल लिखे हैं। दो त्रिभुज बना है ए बी सी, पी क्यू आर, है कि नहीं। अब इसमें जो है डॉट डॉट से दिए हैं, ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, हम अपना से इसमें क्या किए हैं, लॉन्ग डाले हैं। ए से एम बी सी पे क्या डाले हैं, लॉन्ग। ये 90 का कोण है। पी से एन क्यू क्यू आर पे क्या डाले हैं, लॉन्ग। ये 90 का सिंबल है, ठीक है। और भैया सवाल में क्या दिया है, लिखेंगे दिया है त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर, मतलब कि ये एबीसी और पीक्यूआर दोनों बड़का त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। ये हमने इस क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या किया है, दे दिया है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उसके संगत कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, और उसके संगत भुजा का अनुपात भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। कब, जब दो त्रिभुज समरूप हो तब। चाहे लोग आपसे कोई भी पूछ सकता है, ऐसी बात बताइए, दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, तो समरूप का नियम क्या है, यदि दो त्रिभुज के तीनों कोण के साथ आपस में क्या बराबर हो, और उसके तीनों भुजा का अनुपात जो है आपस में क्या होना चाहिए, बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप। आई तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दोनों त्रिभुज समरूप दे दिया है, तो जब ऑलरेडी दोनों समरूप है तो फिक्स है, तो तीनों कोण के साथ बराबर होगा, और तीनों भुजा के अनुपात भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दोनों त्रिभुज क्या दे दिया है, समरूप दे दिया है। जैसे त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर, तो जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसके संगत भुजा का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर। जैसे देखिए AB का अनुपात AB और PQ, ये आपस में क्या है, AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AC बटा PR, एक अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब जब भुजा का अनुपात बराबर तो कोण भी बराबर होगा। जैसे एंगल A के बराबर एंगल B, एंगल P के बराबर एंगल P के बराबर क्या हो जाएगा, एंगल P के बराबर क्या हो जाएगा, एंगल Q, एंगल P के बराबर एंगल Q होगा, सॉरी एंगल P के बराबर क्या होगा, एंगल Q, एंगल C के बराबर क्या हो जाएगा, एंगल R, हो गया नहीं होगा, एंगल A के बराबर एंगल P के बराबर एंगल Q, एंगल C के बराबर क्या हो जाएगा, एंगल R। ये क्यों हुआ ये सब, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। अब यहाँ से सीधे क्या करना है कि एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल, एरिया त्रिभुज एबीसी बटा में एरिया त्रिभुज पीक्यूआर, मतलब ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा, दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा इनके संगत भुजा AB का संगत या PQ, BC का संगत या QR, AC का संगत या PR, इसके संगत भुजा का अनुपात को वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर, वर्ग के अनुपात का आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये क्वेश्चन को क्या करना है, सीध करना है, एग्जाम क्वेश्चन में ही दिया है। तो चलिए अब यहाँ से हम क्या किए हैं, रचना हम क्या कर रहे हैं कि A से M लॉन्ग डालें का पर BC पर, तथा P से N लॉन्ग डालें का पर QR पर खींचा। चलिए ये हम अपना से जो काम किया जाता है डॉट से लिखा जाता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। अब आगे क्या लिखेंगे, प्रमाण में हमें क्या लाना है, एरिया त्रिभुज ABC, तो एरिया त्रिभुज ABC, आप बाटा में एरिया त्रिभुज PQR। अब बताइए एरिया मतलब क्या होगा, क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना हो तो कोई भी त्रिभुज हो, अगर ऊपर आधार मालूम हो और ऊंचाई यानी शीर्ष लंब मालूम हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई। उसी तरह ध्यान दीजिए, ABC त्रिभुज लेंगे तो एक आधार क्या होगा BC, और शीर्ष लंब यानी ऊंचाई क्या काम कर रहा है, M का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो लिख सकते हैं 1/2 आधार BC गुणे कितना हो गया, M हो गया। ये किसका क्षेत्रफल है, एरिया त्रिभुज ABC का। अब उसी तरह एरिया त्रिभुज PQR, एरिया त्रिभुज PQR पकड़ेंगे तो आधार होगा PQ 1/2 कितना हो गया, QR, आधार क्या हो गया हमारा QR, ये क्या हो गया हमारा, लंब का हो गया
पी एन। हो गया नहीं हो गया? अब यहाँ से देखिए 1/2 1/2 क्या होगा हमारा, कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? कोई दिक्कत है? ए बी बटा पी क्यू ठीक है, बी सी बटा क्यू आर ठीक है, ए सी बटा पी आर ठीक है ना? ठीक। चलो अब यहाँ से देखिए ये आपका कट गया तो क्या बचा हमारा, एरिया त्रिभुज ए बी सी, एरिया त्रिभुज पी क्यू आर, एरिया है बी सी गुने ए एम बाटा में क्यू आर गुने पी एम। हुआ नहीं हुआ? तो देखिए अगर ऐसा एम और पी एम के जगह हमारा एम के जगह बी सी रहता है, पी एम के जगह क्या रहता है, क्यू आर रहता है, तो बी सी क्या हो जाता है, बी सी स्क्वायर, और क्यू आर क्या हो जाता है, क्यू आर स्क्वायर। अगर हमारा ये बी सी और क्यू आर होता है तो स्क्वायर हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो हमारा काम हो जाता है एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा में एरिया त्रिभुज पी क्यू आर और बी सी बटा क्यू आर के क्या हो जाता है, स्क्वायर। चूंकि लाना है कि नहीं लाना है, ठीक है। तो अब यहाँ तब लेकिन बी सी क्यू आर दिया नहीं है, एम और क्या दिया है, पी एम। तो हमारा मेन टारगेट क्या है कि एम और पी एम के जगह बी सी और क्यू आर रहता तो आराम से हो जाता। तो क्या होगा हमारा कि हम लोग साबित करेंगे एम के बराबर बी सी और पी एम के बराबर क्यू आर। अगर हम साबित कर दिए तो एम के जगह बी सी लिख सकते हैं, क्यू आर के जगह पी एम के जगह हम क्या कर सकते हैं, क्यू आर लिख सकते हैं। तो चलिए अब ये हमारा कैसे होगा, तो देखिए ये दोनों त्रिभुज पकड़िए, एक है त्रिभुज ए बी एम और एक पकड़ी है पी क्यू एम। ये दोनों त्रिभुज हम क्या कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं। यहाँ देखिए त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एम में, ठीक है हम बोल रहे हैं उसे लिख भी दीजिएगा, त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एम में पकड़े। अब यहाँ से हम इसको पकड़ेंगे। अब दोनों में देखिए इसमें B और इसमें Q ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में, B बराबर Q, ये हम नहीं कर रहे, सवाल में दिया है, ठीक है। इसका M90 इसका N90, इसमें M हम ऐसे लिख सकते हैं A एंगल AMB, AMB ये कौन बराबर एंगल PNQ, PNQ कितना डिग्री हो, 90 डिग्री है कि नहीं। ये दोनों कोण, ये दोनों त्रिभुज में दोनों कोण हम क्या कर दिए बराबर। अब बताइए परिमेय एक होता है अगर दो त्रिभुज हो और दो को कोण आपस में बराबर हो तो वो ए से भी दोनों त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप। ए एंगल से भी दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। तो अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी एम समरूप त्रिभुज पी क्यू एन, किसके नियम से, ए समरूपता से। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप कर दिए तो ठीक से इसका संगत कोण और संगत भुजा का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो भुजा लेंगे, जैसे हम ए बी लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, पी क्यू, ए बी का संगत क्या होगा, पी क्यू। अब बी एम लेंगे तो उधर क्या होगा, क्यू एम। लेकिन बी एम और क्यू एन के यहाँ कोई जरूरी नहीं है। अब हम इधर लिख सकते हैं एम और पी एम, क्योंकि एम पी एम का काम है, ए बी पी क्यू का भी काम है। तो हम एम बटा क्या लेंगे, पी एम। होने का ये भी हो सकेगा लेकिन इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। इसको हम क्या मान लिए हो, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। और इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, 2। आज सवाल में देखो ऑलरेडी दिया है ए बी बटा पी क्यू, इधर देखिए ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर। ऐसे तो तीनों दिया है और ये दोनों हम आपस में बराबर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर। ई क्या किया है, वो दिया है। समीकरण क्या मान लेंगे करके, 3। अब बताइए समीकरण 2 और 3 में कुछ कॉमन है, समीकरण 2 और 3 में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू। जब दोनों में कॉमन है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। किसके नियम से, समीकरण 2 तथा 3 से, क्योंकि दोनों में ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू क्या है, कॉमन है। अब लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से डायरेक्ट लिख सकते हैं हम एम बटा पी एन बराबर बी सी बटा क्यू आर। लिख सकते हैं कि नहीं, अब बताइए, याद करिए। जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। मतलब क्या क्या चीज का इंतजार था हमें कि एम बटा पी एन के जगह हम क्या लिख दें, बी सी बटा क्यू आर। अगर ये दोनों आपस में बराबर कर दिए तो इसके जगह पे लिख सकते हैं, जहां इसके जगह पे हम लिखें बी सी बटा क्यू आर तो बी सी स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर, हमारा काम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तब लिखेंगे समीकरण 1 में एम बटा पी एन का मान रखने पर आप लिख सकते हैं एम बटा पी एन का मान रखने पर, बोल भी रहे वो भी, उससे भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब समीकरण 1 कहाँ है, इधर देखिए
एरिया त्रिभुज ए बी सी, एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर बी सी गुने क्या दिया है एम, बी सी गुने एम, क्यू आर गुने क्या दिया है पी। ठीक है, अब आइए एरिया त्रिभुज ए बी सी, एरिया त्रिभुज पी क्यू आर है ना। अब बी सी गुने बी सी बटा क्यू आर, अब एम बटा पी की जगह क्या लिखेंगे बी सी बटा क्यू आर, एम बराबर बी सी, पी एन बराबर क्यू आर, तो एम की जगह लिखेंगे बी सी और पी एन की जगह क्या लिखेंगे क्यू आर। बस अब हमारा काम हो गया। अब बताइए इसको लिख सकते हैं एरिया त्रिभुज ए बी सी, एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर बी सी बी सी स्क्वायर क्यू आर क्यू आर, इसको लिख सकते हैं बी सी बटा क्यू आर का स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब बताइए वही हमारा काम था, वही आगे आगे नहीं आ गया। दो त्रिभुज अगर समरूप हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके समतल भुजा के वर्ग के अनुपात के आपस में क्या होता है बराबर होता है। यही करना था। देखिए जैसे इधर दिए हैं एरिया तो जेबीसी बटा एरिया तो विक्रम तीनों भुजा दिए हैं, तो जब एक भुजा कर दिए तो तीनों भुजा तो आपस में बराबर है। इसी प्रकार से तीनों भुजा का वर्ग का अनुपात आपस में क्या हो जाएगा बराबर है। जब केवल एक कर दिया तो तीनों बराबर है, क्यों? क्योंकि तीनों आपस में क्या है बराबर है। इसलिए लिख सकते हैं इसी तरह से, चाहे इसी तरह से चाहे इसी प्रकार से कुछ भी लिखे, एरिया त्रिभुज ए बी सी बाटा में एरिया त्रिभुज पी आर बराबर ए बी बाटा पी क्यू का स्क्वायर बराबर बी सी बाटा क्यू आर का स्क्वायर बराबर ए सी बाटा पी आर का स्क्वायर। यही हमें क्या करना था। ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। इसी को हमें क्या करना था, आप लिख सकते हैं पी आर ओ थी डी। ये हमारा परिमेय 6.6 क्या हो गया प्रूफ। ये अक्सर ये एग्जाम में क्या करता है पूछता है। इसका जो थ्योरी है जो नहीं लिखे हैं परिमेय एनसीईआरटी बुक में लिखा होगा उसको देखिएगा पढ़िएगा, इसको अच्छा से नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। थोड़ा सा आप इसको ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा।